देखिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आज हम एक इंतहाई एक्सेसिव मटीरियलिज़्म और कंज़्यूमरिज़्म के दौर में रह रहे हैं। और बहुत से लोग अब परेशान भी हैं कि उनकी नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, और इसमें बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो एक कंपैरिज़न का फैक्टर भी है, जिस पे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि इंतहाई मनफ़ी एटीट्यूड होता है, एक मनफ़ी हैबिट है कि दूसरों के साथ कंपेयर करना, और उससे इनफैक्ट नाशुक्री भी जन्म लेती है। लेकिन चूँकि हम बहुत ही एक्सेसिव मटीरियलिस्टिक दौर में हैं, और हमें एडवर्टाइज़मेंट पे एडवर्टाइज़मेंट दिखाए जा रहे हैं कि ये ले लो, ये ख़रीद लो, और फिर आजकल तो शॉपिंग इतनी आसान हो गई है। आपको पता है कि फ़िंगर टिप्स पे सारी चीज़ें आई हुई हैं। बल्कि कुर्ब क़यामत के कुछ साइन्स भी हैं कि क़यामत जब करीब होगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मार्केट्स हैं वो बहुत करीब आ जाएँगी लोगों के। तो आज आप देखें, मार्केट्स इतना करीब आ गई हैं कि फ़िंगर टिप्स पे है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग है। तो आजकल तो आप देखें कि हर ब्रांड ने अपनी जो है वो शॉप ऑनलाइन कर दी है, और कितना वक़्त ज़ाया होता है। ख़ुसूसन बहुत माज़रत के साथ जो ख़वातीन हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इस पे वक़्त ज़ाया करती हैं कि दे कीप ऑन सर्चिंग फॉर प्रोडक्ट्स, हालाँकि उनकी ज़रूरत भी एज़ सच नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ होता है पहले ही। तो ये जो आदत है, इसकी वजह से एक तो टाइम भी बहुत ज़ाया होता है, और दूसरा फिर इसमें फ़ज़ूल ख़र्ची का भी बहुत ज़्यादा ख़दशा है। क्योंकि देखिए, हमारा जो कॉन्सेप्ट्स है फ़ज़ूल ख़र्ची का, अभी कुछ लोग जो है वो मज़े की बात है कि अंबानी एक बहुत बड़े बिज़नेसमैन हैं इंडिया के, तो उनके बेटे की शादी भी हुई, तो कई लोग कह रहे हैं कि उस शादी में तो कोई फ़ज़ूल ख़र्ची नहीं है, क्योंकि वो शादी में सिर्फ 0.1% वेल्थ अंबानी की जो है वो ख़र्च हुई है। देखिए, हमारी ये डेफ़िनेशन नहीं है फ़ज़ूल ख़र्ची की, कि अपनी वेल्थ के अगेंस्ट जो है वो डिपेंड करता है कि फ़ज़ूल ख़र्ची क्या है। असल में ये हदीस पे गौर कीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को बताया, जो नहर के पास बैठकर वज़ू कर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पानी को ज़ाया ना करो। तो सहाबा बहुत हैरान हुए कि या रसूल अल्लाह, ये तो नहर है, फ्लोइंग वाटर है, इसमें कैसे ज़ाया? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, इसका भी ज़िया होता है। तो देखिए, हमारा तो एटीट्यूड केयर टेकर्स वाला बनाया गया, कि तुम खलीफा हो इस दुनिया में, केयर टेकर्स हो इस दुनिया के, और तुम्हारे एक्शन से एक सोशल इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो देखें, हमारी जो डेफ़िनेशन है, इस्लामिक जो डेफ़िनेशन है फ़ज़ूल ख़र्ची की, बेसिकली वो ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ को खर्चा जाए, और वो भी इसलिए कि लोगों को दिखाने के लिए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक अच्छा लाइफ़स्टाइल एक मुसलमान अपना नहीं सकता, बिल्कुल अपना सकता है, और अगर अल्लाह ने उसे पैसा दिया है तो बिल्कुल एक अच्छी सवारी भी रख सकता है, और एक अच्छा घर भी बनाया जा सकता है, अच्छे कपड़े भी पहने जा सकते हैं। लेकिन आप लोग खुद समझ जाएँगे, हर बंदा, कि असल में उसको खुद अंदर से आवाज़ आएगी नफ्स लवामा से कि अब बात बढ़ रही है, और अब फ़ज़ूल ख़र्ची की तरफ बात जा रही है। देखें, स्पेशली आज के दौर में, जब फ़लस्तीन में जो इस वक्त तबाही हो रही है, और गाज़ा में इस वक्त जो हमारे माएँ, बहनें, बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, उनके पास खाने को नहीं है, पानी नहीं है उनके पास पीने को, किस तरह अल्लाह की आज़माइश उन पे आई हुई है। तो क्या हमें ज़ेब देता है कि हम बहुत ज़्यादा अपने फंक्शंस को फ़ज़ूल ख़र्ची उसमें करें, या बहुत खानों पे स्पेंड करते फिरें? हम देखिए ना, हम लोग 5-5 हज़ार के खाने खा लेते हैं, लेकिन हमें इतनी तौफ़ीक नहीं होती कि हम 2,000 कहीं चैरिटी कर दें, और हमारा माइंड इस तरफ से नहीं जाता है। जब हमने चैरिटी करनी होती है ना, तो बस हम ये जो सड़कों पे भिखारी जो माँग रहे होते हैं, गाड़ी में आके माँगते हैं, इनको 10-20 रुपए पकड़ा देते हैं, और समझते हैं कि बस ये मेरी तरफ से चैरिटी हो गई है। तो अगर तो आपको पैसे खर्चने की बहुत आदत है, तो बड़ा बेहतर है कि अल्लाह की राह में खर्चना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस को देना चाहिए। कितने लोग हैं जो हकदार हैं इन चीज़ों के, तो अल्लाह की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। और हमें जो है वो ज़ाहिर है इस आयत से भी मोटिवेशन लेनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह अल इसरा में हमें बताया ना कि बेशक फ़ज़ूल खर्च जो हैं वो शैतान के भाई हैं, और ऑन दी अदर हैंड ये भी मना किया कि बिल्कुल कंजूस ना बन जाओ। तो इसलिए अपने खर्चों को देख कर जो है वो, अपने पैसों को देख कर खर्चिए, और नज़र लगने के भी हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा जो है वो ख़दशात होते हैं। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए जो है वो ज़िंदगी को बसर कीजिए, और किसी को इम्प्रेस करने के लिए ज़िंदगी मत गुजारिए, और अपने वक्त का ख्याल रखिए। वक्त को ज़ाया मत कीजिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स को सर्च करने में और फ़जूल खर्ची करने में, और एक मोतदल और मॉडरेट रवैये के साथ ज़िंदगी गुजारिए।